हरे कृष्णा। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब से कोई आपसे कोई रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग अक्सर खाली चीजों को, कचरे वालों को बेच दिया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कुछ कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल जरूर मिलेगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारा पहले किए गए कर्मों का ही फल है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, समझ में आ गई तो आपको बहुत काम आएगी। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था। उस व्यक्ति के साथ उसका 5 साल का एक बेटा था। आरती का समय था, आरती हो रही थी, व्यक्ति भी आरती गा रहा था। उसने देखा कि उसका छोटा सा 5 साल का बच्चा भी आरती गुनगुना रहा है। उसने बाहर आकर अपने बेटे से कहा कि तुम्हें आरती तो आती नहीं है, फिर तुम क्या गुनगुना रहे थे? उसके बेटे ने इतना सुंदर जवाब दिया कि जिसे सुनकर आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। उसने कहा कि मैंने तो भगवान से बस ये कहा कि मुझे क ख ग घ आते हैं, और मैंने भगवान को वो सारे क ख ग घ सुना दिए और कह दिया कि अब इन शब्दों से आप खुद अपनी आरती बना लेना। जनाब, दुनिया दिखावा पसंद करती है, नियत नहीं। लेकिन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, वो मुरलीधर, वो जगत के रचयिता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, और आपका दिखावा बिल्कुल भी नहीं। अपना दर्द सबको कभी ना बताएं, क्योंकि मरहम तो एक आधे घर में ही मिल सकता है, लेकिन नमक हर घर में मौजूद होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप के आने के बाद ही मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है? जब देखा दायां तो वो अक्सर बायां नजर आया है। ये कभी मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी ने सब कुछ दिया है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि नदी, तुम सब कुछ लेकर आती हो, तुम बड़े बड़े पेड़ लेकर आती हो, बड़ी बड़ी शाखाएं अपने साथ बहाकर लेकर आती हो, लेकिन तुम कभी अपने साथ घास क्यों नहीं लाती? तो नदी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जो आज के टाइम में हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख देता है। नदी ने कहा कि जब भी मैं तेज रफ्तार से आती हूँ, तेज बहाव से आती हूँ, तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो अकड़ कर खड़े होते हैं, तने होते हैं, लेकिन जो घास होती है वो अपना सर झुका लेती है, वो झुक जाया करती है। इसलिए मैं उन्हें छोड़ देती हूँ और वो मेरे साथ बह आते हैं जो अपनी अकड़ में खड़े रहते हैं। इसलिए इससे बहुत प्यारी सी एक सीख सीखने को मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा नरम रहना चाहिए, और नरम भी तब तक जब तक हमें कठोर बनने की ज़रूरत महसूस ना हो। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि गुस्सा हमेशा गलत होता है। गुस्सा सही जगह पर किया जाए तो गुस्सा करना भी अच्छा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि जिस टाइम दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अगर उस समय धृतराष्ट्र ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने अगर गुस्सा दिखाया होता तो शायद इतना बड़ा ये महाभारत का युद्ध टल गया होता। लेकिन उन्होंने सही जगह पर गुस्सा ना दिखाकर एक बहुत बड़े युद्ध को आमंत्रित किया। लेकिन जब तक बात बनी रहे तब तक कोशिश करें कि आप नरम ही बने रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी को देकर अहंकार मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि तुम दे रहे हो
या पिछले जन्म का अपना कोई कर्जा चुका रहे हो। आपको एक ही जिंदगी मिली है और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इसे बेकार की चिंता और बेकार के कामों में नष्ट बिल्कुल नहीं करना। हमेशा अपने दिल के पीछे ना भागकर अपने दिमाग की सुनना, क्योंकि दिल आपको हमेशा अच्छे काम करने से रोकेगा, काम टालने के लिए कहेगा, लेकिन दिमाग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता और चिंता के कारण रोग, इस तरह से आपका पूरा जीवन नष्ट हो सकता है। धन की बचत आपको जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना अपना नुकसान ही करना होता है। आपके द्वारा बचाया हुआ सारा धन बीमारियों के इलाज में यूं ही खर्च हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत आपके पास आपका स्वास्थ्य है, उसका जरूर ध्यान रखें। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलता, समय अक्सर उसको बहुत पीछे छोड़ दिया करता है। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर अपने आप को जलाना होता है। हमेशा अपने आप को, अपनी जिंदगी में उन लोगों से आप दूर रहना जो लोग छोटी सोच रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि छोटी सोच रखने वाला इंसान ना तो खुद कभी आगे बढ़ता है और ना कभी आपको आगे बढ़ने देगा। क्योंकि जिंदगी एक ही है, आपको कैसे जीनी है, आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोग मुझ पर हंसते हैं कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ, और मैं उन लोगों पर हंसती हूँ कि मैं उनसे बहुत अलग हूँ। इसलिए कभी अपने मन में, कभी अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि मुझे भीड़ के साथ चलना है। अलग चलकर सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ। शेर अकेला ही जंगल का राजा होता है। हर इंसान दुनिया में अपनी एक अलग कहानी रखता है। कोई पक्षियों के लिए दाना तो कोई बंदूक रखता है। इसलिए अपनी अलग पहचान बनाएं। इस बात से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसके जैसे हैं या उसके जैसे नहीं हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दूसरी दौलत नहीं है। जिस तरह घर से दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे से ताला छोटा होता है और ताले से चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल देती है। ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे हमारे विचार, हमारे निर्णय हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों की नज़र शहर पर होती है और शहर में रहने वाले लोगों की नज़र विदेश पर रहती है। विदेश में रहने वालों की नज़र ग्रहों, चांद, सितारों पर होती है। लेकिन ध्यान रहे कि वो लोग फिर भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि सच्चा सुख तो वो है जिनकी नज़र अपने परिवार और अपने समाज पर रहती है, अपनों पर रहती है। क्योंकि अपने परिवार और अपनों से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक बहुत ही अच्छी बात है, सप्ताह में 7 वार आते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और हर वार में किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। जैसे सोमवार को भगवान भोलेनाथ की, मंगलवार को हनुमान जी की। लेकिन इन 7 वार के अलावा एक और वार जीवन में ऐसा आता है, अगर उस वार को आपने मान लिया तो आपको बहुत बड़ी ताकत मिलती है और साथ ही साथ भगवान का भी पूरा सहयोग मिलता है। उस वार को कहते हैं परिवार। इस वार में इतनी ताकत होती है कि आप कोई भी काम बहुत ही आसानी से सफल बना सकते हैं।
परिवार भगवान का दिया गया एक अनमोल तोहफा है। इसका मान सम्मान रखें, इसे संभाल कर रखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ सारा पुण्य एक साथ ही खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को कभी मत दुखाइए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान, यकीन मानिए, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। जब घर में धन की कमी हो जाए तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले लोगों का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म करना ही आपके हाथ में है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेवजह हमें वजह भी नहीं पता होती कि हम क्यों परेशान हैं। और जब कभी आपको ऐसा महसूस हो तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना। एकांत में बैठना, आंखें बंद करके मुरली वाले का ध्यान करना और अपने मन की सारी बात उनसे कह देना। फिर देखना आपका सारे बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। आप बस निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना और बस उस मुरली वाले को बोल देना कि मैं थक चुकी हूँ, अब आप संभालो। देखना वो आपके काम को ऐसे संभालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अपनों के लिए वक्त देना सबसे बड़ा तोहफा होता है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर ना खो दें कि उसने मुझे याद नहीं किया तो मैं ही उसे याद क्यों करूं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ होती है तो वक्त निकल जाता है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे घर की छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हमेशा अपनी जिंदगी में जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। जिस दिन आपको सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। उस मुरली वाले की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार दिया। रामायण और महाभारत हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। बिना हक का जब भी आपका लेने का मन हो, वहां से महाभारत की शुरुआत होती है। और जब अपना हक भी छोड़ देने का ख्याल मन में आए तो वहां से रामायण की शुरुआत होती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। रामायण की एक बहुत बड़ी सीख ये है कि श्री राम ने कितना दुख सहन करके अपनी प्रजा को खुश रखना चाहा, लेकिन प्रजा कभी संतुष्ट नहीं हुई। तो इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सभी लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे हैं
तो यकीन मानिए आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जीवन आपका है, अपने स्वभाव से जियो, अपने शौक के लिए जियो। पैसा आज के टाइम में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आज के टाइम में सब रिश्ते इंसानियत से नहीं बल्कि पैसे के दम पर होते हैं। अगर आपके पास आज पैसा है तो सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी आपके पीछे पीछे अपने आप आते हैं बगैर बुलाए। और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा या जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपकी फटी जेब से पैसों की जगह रिश्ते गिरने लगते हैं। चमचा जिस बर्तन में रहता है वो उसी बर्तन को खाली कर देता है। इसलिए जो लोग आपकी जुबान पर बहुत मीठे होते हैं उन्हीं लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ है ये वही जानते हैं। कहते हैं ना, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो वो बीमार को ठीक कर देती है, और अगर खिचड़ी दिमाग में पके तो वो सही इंसान को भी बीमार कर देती है। गलतियां इंसान से ही होती हैं। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है उसे स्वीकार करना और अपनी उस गलती से सीख लेकर भविष्य में उस गलती को कभी ना दोहराना। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देती है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। रिश्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन रिश्ता आपका हीरे की तरह होना चाहिए, क्योंकि हीरा दिखने में छोटा होता है मगर बहुत कीमती और बहुत अनमोल होता है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, ठीक वैसे ही हमारा मधुर व्यवहार रिश्तों को पकड़कर रखता है। हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम उनके जीवन की कुछ बातों को अपने व्यवहार में अमल करें, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी की मुसीबतें बहुत कम हो जाएंगी। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते हैं शांत, क्योंकि ये श्री राम के संस्कार हैं। चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहां दिल जीतने की बात आती है तो हमें सरल और मधुर ही होना पड़ता है। हमें वक्त भी सिखाता है और टीचर भी। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त हमें इम्तिहान लेकर सिखाता है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार वो सागर से भी बड़ा रखता है। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां एक का दूसरे से मन मिले। केवल रक्त संबंध ही अपना संबंध नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई किसी का दुख नहीं मिटा सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना दुख जरूर मिटा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना दुख दूसरों को ना बताएं और अपने दुख का अफसोस करने के बजाय एकांत में बैठकर उसका हल ढूंढने में अपना दिमाग लगाएं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन ज़रूर मिलेगा। जानते हो, ज़्यादातर लोग खुद को उन गुणों का मालिक माने बैठे हैं जो गुण उनमें है ही नहीं। ये बात मान लो, आप में गुण नहीं है, वहीं से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि गुणी होने का भ्रम आपकी आंतरिक तरक्की को रोक देता है।
आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है तो यकीन मानिए वो आपका अपना है। उसकी इज्जत कीजिए और उसे संभाल कर रखिए। दिन भर दूसरों की पंचायती में अपना कीमती समय अगर आप यूं ही बर्बाद करते रहोगे तो यकीन मानिए समय आपको बर्बाद कर देगा, आपका करियर खत्म कर देगा। अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो एक बार खुद को आईने के सामने जाकर देख लो। किसी को कमजोर मत समझना और ना ही अपने आप को, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक साइन करने के काम आता है। जब दर्द और कड़वी बोली ये दोनों आपको मिठास देने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। पूरा पेड़ काट दिया गया, फिर उसमें से एक शाखा उगी और फिर उसने पेड़ बनाया और फिर से फल दिया। इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन नेक करने वाला कभी अपनी नेकी नहीं छोड़ता। एक जगह बहुत ही सुंदर सी बात लिखी थी कि अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार ना कर। खींच ले अपनी कमान पर तीर और फिर से वार कर। ज्यादा से ज्यादा तेरा निशाना ही तो चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिश बार बार कर। चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, कभी तो काम आएंगे। हम सब की झोप